नमस्कार साथियों, साहित्यिक संवर्धन मंच नामक चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के ही पाठ्यक्रम के अनुसार हिंदी साहित्य प्रथम सरयू जो है उसका 18वां अध्याय, जिनकी लेखिका महादेवी वर्मा है, और उनका चिर परिचित संस्मरण अलोपी का जिक्र करेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से जो भी नोटिफिकेशन होगा मिलता रहेगा। आपको बता दें, यह न केवल 12वीं क्लास के छात्रों के लिए उपयोगी है, इसके अलावा RPSC या अन्य बोर्ड के द्वारा समय समय पर जो परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं उसमें भी महादेवी वर्मा का जो अलोपी संस्मरण है उनके कई सारे प्रश्न बनते हैं। पाठ हालांकि बहुत बड़ा है और अच्छा पाठ है, बड़ा पाठ, अच्छा पाठ, कई सारे प्रश्न भी उठते हैं। और मोटी बात तो यह है कि किस प्रकार से नेत्रहीन लेकिन एक स्वाभिमानी व्यक्ति जो उनके पास आंखें नहीं है लेकिन उनके पास स्वाभिमान का शस्त्र है और वो किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना बड़ी दृढ़ता के साथ में करता है और अपने छोटे भाई रघु के साथ किस प्रकार से अपना कारोबार चलाता है। तो ऐसे संस्मरण को किस अंदाज में उकेरा गया है, ये अगर किसी के पास में महारत हासिल है तो महादेवी वर्मा इन सारी कसौटियों पर खरी उतरती है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं इस पाठ का जो परिचय है उसके बारे में। और चूंकि पाठ परिचय है वो पूरी तरह से किसी भी पाठ का खाका या एक प्रकार से ढांचा तैयार कर देता है कि ये पाठ किस ओर या किस दिशा में निर्धारित होगा। तो पाठ परिचय में यह पाठ अलोपी देवी द्वारा प्रदत्त नेत्रहीन किंतु स्वाभिमानी पुरुष अलोपी का संस्मरण है। पात्र का नाम है अलोपी और वो अलोपी देवी की कृपा से या उस मातृशक्ति की कृपा से प्राप्त होता है। और यही नहीं, अभाव या दीनहीन स्थिति, आर्थिक दृष्टि से भी दीन पिता काची की मृत्यु ने अलोपी को पुरुषार्थ और मानवीय संवेदना जो थी उसके अंदर उसको जगा दिया। वह पूरी सजगता और ईमानदारी से कर्म क्षेत्र में कूद पड़ा। अंधता की अवहेलना कर मनोयोग पूर्वक जीवन कर्तव्य की राह पर बढ़ ही रहा था कि पत्नी की चतुराई और छलावे ने उसके स्वर्ग को ढा दिया। विवश अलोपी असमय ही मृत्यु की खो में समा गया। नियति के व्यंग्य से जीवन और संसार के छल से मृत्यु पाने वाले अलोपी की जीवन यात्रा की सार्थकता पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह अंकित करता हुआ यह संस्मरण आत्मा के सौंदर्य की व्याख्या अवश्य करता है। कितनी अच्छी बात है कि ये जो संस्मरण है एक स्वाभिमानी पुरुष का जिक्र करता है और किस प्रकार से उनके जीवन में उनकी पत्नी बनकर के आने वाला छलावा उनके जीवन की जो एक प्रकार से स्वस्थ वातावरण था, परिष्कृत और स्वच्छ वातावरण था, उसको धूमिल कर जाता है। ये संस्मरण इसको पूरी तरह से एक किस प्रकार से सुंदरता के साथ में, किस प्रकार से अनुभव के साथ में उकेरा गया है। महादेवी वर्मा का यह संस्मरण मूल पाठ को पढ़ते हैं, आप कंसर्ट होकर के इसको समझने की कोशिश करना। सरल भाषा का प्रयोग हुआ है, कहीं भी ज़्यादा जटिलता है नहीं। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या या किसी भी प्रकार की कोई जटिलता आती है तो हम उसकी बाकायदा चर्चा भी करेंगे। तो चलिए पाठ में देखिए। मूल पाठ, अंधे अलोपी के घटना शून्य जीवन में उपयोगिता का एक भी परमाणु है या नहीं, इसकी खोज कोई तत्व वैज्ञानिक ही कर सकेगा। मुझे तो उसकी कथा आंसू भरी दृष्टि की छाया में कांपते हुए दुख गीत की एक कड़ी सी लगती रही है। मैंने उसे कब देखा, ये कहानी भी उसी के समान अपनी विचित्रता में करुण है। ऐसा विचार या इस प्रकार की बातचीत
महादेव वर्मा के विचारों की उपज है। वैशाख गए, वैशाख नए गायक के समान अपनी अग्नि वीणा पर एक से एक लंबा आलाप लेकर संसार को विस्मित कर देना चाहता था। मेरा छोटा घर गर्मी की दृष्टि से कुमार का देहाती आवा बन रहा था और हवा से खुलते बंद होते खिड़की दरवाजों के कोलाहल के कारण आधुनिक कारखाने की भ्रांति उत्पन्न कर रहा था या करता था। यानी कि किस प्रकार की भीषण गर्मी, और जो उनका घर था वो कुमार के आवा की तरह बन गया था जहाँ पर वो बट्टी बनाता है। इस प्रकार से बहुत तप्त या बहुत भीषण गर्मी का वातावरण उस समय बन चुका था। मैं इस मुखर ज्वाला के उपयुक्त ही काम कर रही थी, अर्थात उत्तर पुस्तिकाओं में या उत्तर पुस्तकों में अंधाधुंध भरे ज्ञान अज्ञान की राशि को विवेक में तपा तपा कर ज्ञान कणों का मूल्य निश्चित कर रही थी। हम लोग भी कैसे विचित्र है। जब बर्फ, खस की टट्टी, बिजली के पंखे आदि अनेक कृत्रिम उपचारों से भी हम अपनी बुद्धि का पिघलना नहीं रोक सकते, तब दूसरों के ज्ञान की परीक्षा लाने बैठे हैं। यदि मस्तिष्क ठीक स्थिति में हो तो कदाचित हम न्याय के लिए ऐसे अन्यान्य परायण ही हो ही न सकें। आगे देखिए, तीसरे पहर थके यात्री के समान मानो ठहर ठहर कर बढ़ा चला आ रहा था और मेरे हाथ तथा दृष्टि में पृष्ठों पर दौड़ने की प्रतियोगिता चल रही थी। ऐसे अवसर पर किसी का भी आना हमारी अधीरता में झल्लाट का पुट मिला देता है। उस पर यदि आगंतुक के कंठ स्वर में हमें उसके भिखारीपन का आभास मिल गया हो तब तो कहना ही क्या। नौकर चाकर सब अपनी अपनी कोठरियों के अस्वाभाविक अंधकार को और भी सघन करके स्वेच्छा से उल्लुक होने का सुख भोग रहे थे, अर्थात सब अलसाए हुए थे। सब लोग गर्मी से आलस महसूस कर रहे थे। सोचा न उठूं, पुकारने वाले को असमय आने का दंड सहना चाहिए, परंतु भिखारी के संबंध में मेरे संस्कार कुछ ऐसी ही तर्कहीनता तक पहुंच चुके हैं जहां से अंधविश्वास की सीमा रेखा दूर नहीं रह सकती। बचपन से बड़े होने तक माँ ने जाने कितनी व्याख्या उपव्याख्याओं के साथ इस व्यवहार सूत्र को समझाती रही है कि हमारी शिष्टता की परीक्षा तब नहीं हो सकती जब कोई बड़ा अतिथि हमारे या हमें अपनी कृपा का दान देने घर में आता है, वरन उस समय होती है जब कोई भूला भटका भिखारी द्वार पर खड़ा होकर हमारी दया के कण के लिए हाथ फैलाता है। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति कि हमारी शिष्टता की परीक्षा तो भिखारी के आने के बाद में हम उनको उपादान क्या देते हैं तब होती है। अच्छा लिखा है। अब आप आगे देखें। माँ के जीवन काल में ऐसे अनेक अवसर आए होंगे जब मुझे सीखा हुआ पाठ स्मरण नहीं रहा, पर जब से अप्रसन्न होने की सीमा के पार पहुंच चुकी हूं तब से मुझे भूला हुआ भी सारी सूक्ष्म व्याख्याओं के साथ याद आने लगा है। भिखारी की आवश्यकता से अधिक मुझे अपनी शिष्टता की परीक्षा का ध्यान था। क्योंकि भिखारी के आने के बाद में हम उसके साथ में किस प्रकार का सरोकार या संबंध रखते हैं, ये उनको या लेखिका को या महादेवी वर्मा को सबसे महत्वपूर्ण लग रहा था। निरुपाय उठना पड़ा। कई बार पुकारने के उपरांत पुकारने वाली मूर्तियां पत्तों में दरिद्र नीम ही से छाया याचना करने चल पड़ी थी। ए ओ आदि अपरिचय बोधक संज्ञा में अपना आमंत्रण पहचान कर जब वे लौटी तब उनके प्रति पग पर मेरा कौतूहल पैर बढ़ाने लगा। आगे देखिए। चर्म के आवरण में से अपना विद्रोह प्रकट करने वाले अस्थिपंजर के लिए फटे लंबे कुर्ते को दोहरा कारागार बनाए 6-7 वर्ष का बालक लाठी को एक और थामे आगे आगे आ रहा था और ऊंची धोती और मेली बंडी में अपने कंकाल को यथासंभव मुक्ति दिए एक अंधा लाठी के सहारे या लाठी के दूसरे छोर के सहारे टोल टटोल कर बढ़ते हुए पैरों से उनका अनुसरण कर रहा था। जी हाँ, यहाँ आप देखिए कि ये जो छोटा बच्चा है वो रघु है और बड़ा जो है वो अलोपी देवी की कृपा से प्रदत्त अलोपी है जो अंधा है, परंतु एक स्वाभिमानी पुरुष की मूर्ति के रूप में या मुखर होकर के या सजीव होकर के महादेवी के द्वार पर दरख्वास्त लेकर के आता है। फिर चलिए आगे।
खेत में लकड़ी पर औंधाई हुई मटकी जैसे सिर को हिलाते हुए प्रौढ़ बालक ने वृद्ध युवक को आगे कर न जाने क्या बताया, पर जब उसने ऊपर मुख उठाकर नमस्कार किया तब ऐसा जान पड़ा मानो नमस्कार का लक्ष्य खजूर का पेड़ है। जीवन में पहली बार मेरा मन प्रश्न के उपयुक्त शब्दों की खोज में भटककर उस नेत्रहीन के सामने मूक सा रह गया। धूल के रंग के कपड़े और धूल भरे पैर तो थे ही, उस पर उसके छोटे छोटे बालों, चपटे से माथे, शिथिल पलकों की विरल बरूनियों, बिखरी सी भौं, सूखे पतले ओठों और कुछ ऊपर उठी हुई ठुड्डी पर राह की गर्द की एक परत इस तरह जम गई थी कि वे आधे सूखे किले मॉडल के अतिरिक्त और कुछ लगता ही न था। इस प्रकार का उनका खाका बना हुआ था हमारे इस पाठ के मुख्य पात्र का या आलोपी का। दृष्टि के आलोक से शून्य छोटी छोटी आंखें कच्चे कांच की मेली गोलियों के समान चमकहीन थी, जिनसे उस शरीर की निर्जीव मूर्तिमता की भ्रांति और भी गहरी हो जाती थी। कदाचित इसी कारण उसके कंठ स्वर ने मुझे अज्ञात भाव से चौंका दिया। इस वर्ष का जीवन खुली पुस्तक जैसा रहता है, अतः महान ही नहीं तुच्छतम आवश्यकता के अवसर पर भी उसकी कथा आदि से अंत तक सुना देना सहज हो जाता है। इसके विपरीत हमारा जटिल से जटिलतम होता हुआ अंतर जगत और कृत्रिम बनता हुआ जीवन ऐसी स्थिति उत्पन्न किए बिना नहीं रहता जिसमें बाहर के बगुलेपन को भीतर की सड़ी गली मछलियों से सफ़ेदी मिलने लगती है। इसी से हमारी तारतम्यहीन कथा आधिकारिक अकथनीय बनती जाती है और सुख दुख की सरल मार्मिकता निर्जीव होने लगती है। हम सहज भाव से अपनी उलझी कहानी कह नहीं सकते, अतः जब कहने बैठते हैं तब कल्पना का एक एक तार सत्य हो अनेक झमकारों की भांति उत्पन्न करके उसे और अधिक उलझाने लगता है। इस प्रकार से जिस प्रकार से आलोपी और उसके साथ में उनका छोटा भाई रघु महादेव वर्मा के घर के सामने से आते हैं या उस घर पर प्रार्थना या आवाज लगाते हैं, तो महादेवी के मन में किस प्रकार से उनके विचार चलते हैं, अनुमान चलते हैं, उसका जिक्र उन्होंने अपनी कृति के माध्यम से या उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से यहाँ प्रस्तुत किया है। अंधे आलोपी की कथा में न मनोवैज्ञानिक गुत्थियां हाथ लगी और न समस्याओं की भूल भुलैया प्राप्त हो सकी कि क्या माजरा है, क्या रहस्य है। हाँ, उसकी दैन्य भरी वाचालता से पता चला कि चक्षु के अभाव की पूर्ति उसकी रचना ने कर ली है और इस प्रकार पंच ज्ञानेंद्रियों में चाहे ज्ञान का उचित विभाजन न हो सका, पर उसके परिमाण का संतुलन तो नहीं बिगड़ा है। कहने का मतलब उसका परिमाण, उसकी मात्रा, उनका बैलेंस एकदम बराबर है। क्यों? क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि चक्षु के अभाव, आंखों के अभाव की पूर्ति उसकी जीभ ने कर दी, रचना ने कर ली। चले आगे, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप इस चीज को या इस रेखांकित पंक्ति को जहन में बिठा लें। अति लघुतरात्मक प्रश्न, या आप किसी बोर्ड आरपीएससी की स्कूल लेक्चरर या फिर सेकंड ग्रेड का एग्जाम दे रहे हो, तो निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न बनने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा रहती है। उसका पिता काछी कुलावंश रहा, पर बहुत दिनों तक अपने भावी वंशधर की प्रतीक्षा करने के उपरांत उसे याचक के रूप में आलोपी देवी के द्वार पर उपस्थित होना पड़ा। यानी कि उनके पास में संतान नहीं थी, इसलिए उस देवी के पास गया जो संतान दिया करती है। आलोपी देवी कदाचित उस उदार सोम के समान थी जो अपने दानी होने की ख्याति के लिए दान करता है, याचक की आवश्यकता की पूर्ति के लिए नहीं, यानी कि खुद की ख्याति के लिए। भिखारी या मांगने वाला मांग क्या रहा है, उसकी आवश्यकता क्या है, उसके लिए क्या चाहिए, कोई जरूरी नहीं, लेकिन अपनी ख्याति के लिए क्या करना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान उस देवी के जहन में रहा। ऐसा हमारी महादेवी वर्मा जो इस पाठ की लेखिका है जिक्र करती है। उनके मंदिर से एक अखंडित मनुष्य मूर्ति भी न निकल सकी, एक पुत्र दिया वह भी नेत्रहीन। जिक्र हो रहा है आलोपी का। माँ बाप ने उसके दान को उन्हीं के चरणों पर फेंक आने की कृतघ्नता तो नहीं दिखाई, पर उसकी कृपणता की घोषणा कर अन्य याचकों को सावधान करने के लिए उसका नाम रख दिया आलोपी दीन। वह आलोपी दीन अब 23 वर्ष का हो चुका है, यानी कि
23 वर्ष के एक नौजवान की बात है जो नेत्रहीन है लेकिन स्वाभिमानी है, उसमें काम करने की ललक है, उसमें काम करने की क्षमता है। और काछी पिता अंधे पुत्र से पितृ ऋण का ब्याज मात्र चुकाकर मूल को अपनी सेवा से चुकाने के लिए पितरों के दरबार में चला गया है। माँ तरकारियां लेकर फेरी लगाती है, पर पुत्र को अच्छा नहीं लगता, आलोपी को अच्छा नहीं लगता कि जवान आदमी बैठा रहे और बुढ़िया मर मर कर कमाए। इसी से साग तरकारियों के तत्ववेता ताऊ से यहाँ की चर्चा सुन वह काम की खोज में निकल पड़ा है। ऐसे आश्चर्य से मेरा कभी साक्षात नहीं हुआ कि इस प्रकार के उज्जवल और पाक विचार जिनके जहन में चलायमान रहे हो। जीवन से अनजान किशोरों की संख्या कम नहीं जो सुख के साधनों के लिए उस माँ से झगड़ते हैं जिसकी उंगलियों के पोर सिलाई करते करते छलनी हो चुके हैं। कुलवधुओं के समान आंसू पीलने वाले युवकों का अभाव नहीं, जिनका पौरुष न दरिद्र पिता का सब कुछ छीन लेने में कुठित हो जाता है और न भिक्षावृत्ति से मूर्छित। अपनी पराजय को विजय मानने वाले ऐसे पुरुषों से भी समाज शून्य नहीं। यानी कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो माता और पिता के हाथों से पल पोस करके बड़े होते हैं और ज्यों ही सामर्थ्य आ जाता है तो उन्हीं माता पिता की कद्र करना या उन्हीं माता पिता के स्वाभिमान, उनकी मान मर्यादा, उनकी सेवा भावना को भूल जाते हैं। मगर अलोपी अपवाद है। जो छोटे बच्चों को छोड़कर दिन दिन भर परिश्रम करने वाली पत्नियों के उपार्जित पैसों से सिनेमा घरों की शोभा बढ़ाते हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं। साधारणतः आज के पुरुष का पुरुषार्थ विलाप है। जितने प्रकार से, जितनी भाव भंगिमा के साथ, जितने स्वरों में वह अपने निराश जीवन का मर्सिया गा सके, अपनी असमर्थता का स्यापा कर सके, उतना ही वह स्तुत्य है और उतना ही अधिक पुरुष नाम के उपयुक्त है। अंधी आंखों को आकाश की ओर उठाकर अपने पुरुषार्थ की दुहाई देने वाले अलोपी को ऐसी परंपरा के न्यायालय में प्राण दंड के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिल सकता था। कुछ प्रकृतिस्थ होकर मैंने प्रश्न किया, तुम यहाँ कौन सा काम कर सकते हो? क्योंकि अंधा है, अलोपी के पास आया है, जाहिर है कि उनको देख करके, काम की इच्छा देख करके थोड़ा वहम या शक तो होता है, इसलिए पूछ लिया। अलोपी पहले से ही सब सोच समझ कर आया था। यह देहात के खेतों से सस्ती और अच्छी तरकारियां लाएगा मेरे लिए और छात्रावास के विद्यार्थियों के लिए या विद्यार्थिनियों के लिए। अपने जीवन व्यापी अंधेरेपन में वह ऐसा व्यवसाय में उलझा हुआ कर्तव्य किस प्रकार संभाल सकेगा, ये पूछने का अवकाश न देकर अलोपी ने अपने फुफेरे भाई रघु की ओर संकेत कर बताया कि उन दोनों के सम्मिलित पुरुषार्थ से कठिनतम कार्य भी संभव होते हैं। जितना भी मुश्किल काम हो, लेकिन रघु और मैं मिल करके कर देंगे। प्रस्ताव अभूतपूर्व था, पर मैं भी कुछ कम विचित्र नहीं। इसी से रघु और अलोपी अपने दुर्बल कंधों पर कर्तव्य का गुरुभार लाद कर लौटे। कौन सा प्रस्ताव अभूतपूर्व था? कि सब्जी लाने का जो रघु और अलोपी जिम्मेदारी को लेते हैं, ये प्रस्ताव अपने आप में अभूतपूर्व था, चौंकाने वाला था। ऐसा पहले वाकया या रहस्य उद्घाटित नहीं हुआ। महादेव वर्मा इस चीज़ को अभूतपूर्व प्रस्ताव के रूप में इंडिकेट करती हैं। यहाँ से भी अगर कोई प्रश्न बनने की संभावना है तो आपको ध्यान होना चाहिए। दूसरे दिन सवेरे ही एक हाथ से रघु को लाठी का छोर थामे और दूसरे से सिर पर रखी बड़ी सी छाबड़ी संभाले हुए अलोपी मालिक हो पुकारने लगा। अब देखिए आगे, मुझे क्या क्या पसंद है ये जानने के लिए जब वह अनुनय विनय करने लगा तब मैं बड़ी कठिनाई में पड़ी। कुछ तरकारियां डॉक्टरों ने मेरे पथ्य की सूची में नहीं रखी है और शेष के लिए सदा से यही नियम रहा है कि भक्तिन के विवेक को रुचे वह मुझे स्वीकृत हो। फिर जिसे वर्ष में कुछ महीने दही पर, कुछ फल पर और कुछ खिचड़ी दलिया आदि पथ्य पर बिताने पड़ते हों, वह रुचि के संबंध में वीतराग हो ही जाता है। पर
अलोपी को निराश न करने के लिए मैंने वह सब ले लिया जिसे वह मेरे लिए ही लाया था। पैसे देते समय अलोपी ने कहा वह महीने पर लेगा। जब मैंने अपने भूल जाने की संभावना और हिसाब लिखने की विरक्ति की व्याख्या आरंभ की, तब उसने बहुत विश्वास के साथ समझाया कि वह 10 तक पढ़े और पहली किताब के विद्वान ताऊ की सहायता से मेरा हिसाब ठीक रखेगा। जितने भी उनके संबंध में महादेव वर्मा को शक होता था कि ये नहीं कर पाएगा, अलोपी उस चीज़ को पहले से क्लियर कर देता था कि इसको मैं कर सकता हूँ, या तो अपने सामर्थ्य से या ताऊ की सहायता से या रघु की सहायता से, चाहे कुछ भी करें। लेकिन महादेव वर्मा को विश्वास में ला लिया कि कोई भी काम है जो मैं करने जा रहा हूँ, इससे संबंधित या इससे जुड़ा हुआ काम मैं कर सकता हूँ। आगे देखिए, छात्रावास का वहाँ की मैट्रन रखेगी ही। वहाँ इस युगल मूर्ति को लेकर जो विनोदात्मक कोलाहल मचा, उसके संबंध में गिरा अनयन नयन बिनुवानी कहना ही ठीक होगा। पर 2-4 दिन में ही अलोपी सबकी ममता का पात्र बन गया। उसे जो स्वच्छंदता प्राप्त थी वह दूसरे नौकरों को मिल ही नहीं सकती थी। मेष के लिए आंगन के एक कोने में वह पैर फैला कर बैठता और तौल कर लाई हुई तरकारी फिर वहाँ के बड़े तराजू पर तौलने लगता। उसका स्पर्श ज्ञान इतना बढ़ गया कि लौकी, कद्दू, कटहल आदि को हाथ में लेते ही वह उनका तौल बता देता था। तुलाते तुलाते वह साग तरकारियों के प्रकार और खेतों संबंध में मैराजीन, बारी आदि को न जाने कितना ज्ञात वह बताता चलता था। प्रायः छोटी बालिकाएं उसे घेर कर चिड़ियों की तरह चहकती ही रहती थी। उनके लिए वह अमरूद, बेर आदि भी लाने लगा, जिनके दाम के संबंध में कुछ निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता। एक दिन जब कॉलेज के फल वाले ने शिकायत की कि अंधा फल लाकर बच्चों को बांटता है जिससे उसके व्यापार को हानि पहुंचती है, तब मैंने अलोपी से पूछा। उसने दांत से जीभ की नोक दबाकर सिर हिलाते हुए जो उत्तर दिया, उसका भावार्थ यह था कि दाम उसे मिल जाता है, फिर वह स्कूल के समय तो आता नहीं, अतः फल वाला है, उसको इसमें क्या हानि। बालिकाएं ने अलोपी को झूठा ठहरा सकती थीं, न मेरे सामने झूठ बोल सकती थी, अतः वे मौन रही। मेरे अनुचित उचित संबंधी व्याख्यान के उत्तर में अलोपी ने मेली पिछोरी के छोर से धुंधली आंखें पोंछते पोंछते बताया कि उसकी एक 8-9 वर्ष की चचेरी बहन मर चुकी है, इसलिए वो ऐसा करता है। इससे पहले आपने मिठाई वाला कहानी अगर पढ़ी हो तो किस प्रकार से मिठाई वाला अपने पत्नी, पुत्र, पुत्रियों, उसकी वियोग में, उसकी याद में मिठाई, मुरली, खिलौना भेजता है। अलोपी भी इसी तरह से अपनी चचेरी बहन का या अपनी उस बहन का दर्शन उन बच्चियों में पाता है। इन बालिकाओं के स्वर में उसे बहन की भ्रांति होने लगती है। इसी से अपनी दरिद्रता के अनुरूप 2-4 अमरूद, बेर, जामुन आदि ले आता है। उसके देहात में ऐसी चीज़ों का कोई दाम नहीं लेता। फिर वह कैसे जानता कि शहर में ऐसे देना बुरा माना जाता है। दाम देकर खरीदता तो लेना किसी तरह उचित भी हो सकता था, पर वे फल उसे तरकारियों के साथ घलुए में मिल जाते थे, यानी कि साथ साथ में बिना कीमत के मिल जाते थे। तो वो चाहता था कि इसकी कीमत इन बच्चियों से नहीं ली जाए। इनसे पैसे बनाने की बात सोचकर उसका मन जाने कैसा कैसा होने लगता है। उन्मुख अलोपी के मुख का भाव देखकर मैं अपने ढपोर संखी न्याय का महत्व समझ गई और तब मेरा मन अपने ऊपर ही खींच उठा। कहना व्यर्थ है कि अलोपी को अपने सिद्धांत में कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ा। अलोपी के नेत्र नहीं थे, इसी से संभवतः वह न प्रकृति के रौद्र रूप से भयभीत था और न उसके सौंदर्य से, जिसका सौंदर्य से थे, बहकता था। मूसलाधार वृष्टि जब बर्फ के तूफान की भांति उत्पन्न करती, बिजली जब लपटों के फंवारे जैसी लगती और बादलों के गर्जन में जब पर्वतों के बोलने का आभास मिलता, तब रघु तो चलते चलते बार से आंखें छिपा लेता, पर भीगे चीथड़े के गुड्डे के समान अलोपी नाक की नोक से चूते हुए पानी की चिंता न कर भीगी उंगलियों से फिसलती लाठी थामे
और हरे खेत के खंड जैसी छाबड़ी संभाले, इस तरह पांव रखता मानो उन्हें आज ही पृथ्वी का पूरा परिचय प्राप्त करना है। एक बार भी कीचड़ में पैर पड़ जाने पर रघु की खैर न थी, क्योंकि अलोपी आंख वाले के पथ प्रदर्शन में ऐसी भूल अक्षम्य समझता था। यानी कि इस प्रकार की भूल की अपेक्षा सनेत्र प्राणी से हम नहीं कर सकते। अलोपी इनको अपराध मानता था, और वो भी ऐसा अपराध जिनको माफ़ नहीं किया जाता, जिनको क्षमा नहीं किया जा सकता। जब शीत बर्फीले तारों का व्यू सा रच देती और पक्षाघात तक की जैसी सांस जैसी हवा बहती, तब रघु पतले कुर्ते में मिर्गी के रोगी के समान हिलता और दांत भर जाता चलता। पर अलोपी सारी शक्ति से ठिठुरे ओठों के कपाट बंद किए और सर्दी से नीले नाखून एवं ऐंठी उंगलियों वाले पैरों को तोल तोल कर रखता हुआ आता। ग्रीष्म में जब धूल ऐसी जान पड़ती मानो कोई पृथ्वी को पीस पीस कर उड़ाए दे जा रहा है, और लू जलते हुए व्यक्ति की तरह चीत्कार करती हुई इस कोने से उस कोने में दौड़ती फिरती, तब हाथ में आंखों पर ओट किए हुए रघु के जल्दी जल्दी उठते हुए पैर मुझे भाड़ में नाचते हुए दानों का स्मरण दिलाते थे। पर अलोपी पलकें मूंद कर आंखों के अंधकार को भीतर ही बंदी बनाता हुआ अपने हर पग को इतनी धीरता से जलती धरती पर रखता था मानो उसके हृदय का ताप नापता हो। बसंत हो या होली, दशहरा हो या दिवाली, अलोपी के नियम में कोई व्यतिक्रम कभी नहीं देखा गया। यानी कि जो अलोपी के आने की नियमितता है, ये अलोपी का चरित्र का एक मोटा बिंदु है। चरित्र की एक विशेषता है कि वो नियमित था। कैसे दीपावली हो, होली हो, चाहे कोई भी प्राकृतिक घटना घट जाए, लेकिन अलोपी तो हमेशा उस हॉस्टल में या महादेव वर्मा के वहाँ फल सब्जी तरकारी वगैरह पहुँचाने में किसी भी प्रकार की विलम्ब नहीं करता। चलिए थोड़ा आगे देखते हैं। एक बार जब अपनी लंबी अकर्मण्यता पर लज्जित हमारे हिंदू मुस्लिम भाई वीरता की प्रतियोगिता में सक्रिय भाग ले रहे थे, तब अलोपी पहले से दुगनी बड़ी डलिया में न जाने क्या क्या भरे और एक बड़ी गठरी रघु की पीठ पर भी ला दी सुनसान रास्ते से आ पहुंचा। उसके दुस्साहस ने मुझे विस्मित न करके क्रोधित कर दिया। तुम हृदय के भी अंधे हो? ऐसी अंधेरी गलियों में प्राण देकर कुछ स्वर्ग नहीं पहुंच जाओगे? आदि आदि स्वागत वचनों के उत्तर में अलोपी बैंगन लौकी टटोलने लगा। मेरे आंगन में तरकारियों का टीला निर्मित कर वह वैसे ही मूक भाव से छात्रावास की ओर चल दिया। वहां से लौटकर जब वह सूखी आंखें पोंछता और ठिठकता सा सामने आ खड़ा हुआ, तब मेरा क्रोध बरस कर मिट चुका था और मन में ममता की सजलता व्याप्त थी। मेरे कंठ में आश्वासन का स्वर पहचान कर उसने रुक रुक कर बताया कि वह 2 दिन के लिए तरकारियां ले आया है। मैट्रन से उसे ज्ञात हो गया था कि उनके भंडार घर के अचार समाप्त हो चुके हैं और बड़ियों में फफूंदी लग गई है। केवल दाल से तो अलोपी जैसे व्यक्ति ही रोटी खा सकते हैं, अतः यह देहात से ये सब खरीद कर बेचता बेचता यहाँ आ पहुँचा। उस बिना आँखों वाले आदमी को कौन सताएगा? पर जब मेरी आज्ञा नहीं है तब वह घर से बाहर पैर नहीं रख सकता। अब 2 दिन के लिए चिंता नहीं है, फिर तब तक ये झगड़ा समाप्त हो जाएगा। झगड़ा कौन सा? हिंदू और मुसलमानों का झगड़ा। अलोपी को ऐसे समय भी रोक रखना संभव नहीं हो सका, क्योंकि बूढ़ी माँ की रक्षा का भार उस पर था। मैं बरामदे में हूँ या नहीं, ये अलोपी देख न सकता था, पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसने आते जाते उस दिशा में नमस्कार न कर लिया हो। यानी कि वो दिशा तय थी, जहाँ महादेव वर्मा विराजिती थी, वो आते जाते नमस्कार या प्रणाम का अभिवादन करके निकल जाता था। अनेक बार मैंने खाली डलियों के साथ नीम के नीचे बैठ अलोपी को भक्ति से बहुत मनोयोग पूर्वक बातें करते देखा था। वार्तालाप का विषय भी कम महत्वपूर्ण नहीं रहता था। मुझे कुछ
मुझे करेला अच्छा लगता है, या कटहल कचनार की कली पसंद है, या सहजन की फली, मेथी का साग रुचिकर होता है, या पालक का मीठा नींबू लाभदायक है, या संतरा, आदि प्रश्नों पर गंभीरता से वाद विवाद चलता। यानी कि जो अलोपी व भक्तिन या भक्ति का जो वार्तालाप का विषय वस्तु था वो महादेवी वर्मा की रुचि क्या है, उनकी पसंद क्या है, इस पर चर्चा कर दोनों मोटे रूप से चर्चा करते थे। यहाँ से भी अगर प्रश्न पूछा जाए तो आपको यह उत्तर करना होगा। चलिए आगे। एक बार की घटना अपनी क्षुद्रता में भी मेरे लिए बहुत गुरु है। मैं ज्वर से पीड़ित थी। कई दिनों तक बरामदे को नमस्कार कर अलोपी ने रघु से कहा, जान पड़ता है इस बार गुरुजी बहुत गुस्सा हो गई है। पहले की तरह कुछ पूछती ही नहीं, पर जब उसे ज्ञात हुआ कि मैं बीमारी के कारण बाहर आ ही नहीं सकती तब वह बहुत चिंतित हो उठा। दूसरे दिन संदेश मिला कि अलोपी मुझे देखने की आज्ञा चाहता है। उतने कष्ट के समय भी मुझे हंसी आए बिना नहीं रह सकी। अंधा अलोपी असंख्य बार आज्ञा पाकर भी मुझे देखने में समर्थ कैसे हो सकता था। पर अलोपी भीतर आया और नमस्कार का टटोलता देहली के पास बैठ गया। फिर अपनी धुंधली सूनी आंखों की आर्द्रता बाह से पहुंचकर पिछोरी के एक छोरे में लगी गांठ खोलते हुए उसने अपराध की मुद्रा से बताया कि वह स्वयं जाकर अलोपी देवी की विभूति लाया है। एक चुटकी जीभ पर रख ली जाए और एक माथे पर लगा दी जाए तो सब राग द्वेष दूर हो जाएगा। कहने की इच्छा हुई कि जब देवी तुम्हारा ही पूरा न कर सकी तब मेरा क्या करेगी। पर उनके वरदान की गंभीरता ने मुख से कुछ ने निकलने नहीं दिया। यानी कि अलोपी की उपज तो है वो खुद, अलोपी देवी की उपज ही तो अलोपी है जिनकी आंखें नहीं है। और उसी देवी की जो राख लाया है उससे हमारी लेखिका महादेव वर्मा का या महादेव वर्मा के स्वास्थ्य के ठीक होने की कामना करते हैं। तो महादेव वर्मा को लगा कि जब तेरा देवी भला नहीं कर सकी और उसी देवी की राख मेरे ललाट पर लगाई जा रही है तो भला मेरा क्या कल्याण करेगी। इस प्रकार से महादेव वर्मा के विचार में एक प्रकार से विस्मय सा पैदा हो जाता है। आगे देखिए। अलोपी देवी की दिव्यता प्रमाणित करने के लिए अलोपी दान का कर्तव्य में वज्र और ममता के मोम के समान हृदय ही पर्याप्त होना चाहिए। उसके निकट जिसका परिचय स्वर समूह के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता, उस व्यक्ति के प्रति इतनी सहानुभूति भूलने की वस्तु नहीं। आगे चलिए। अलोपी को हमारे यहाँ आए 3रा वर्ष चल रहा था। देखिए पहले हमने देखा 23 साल की उम्र की है, उम्र की चर्चा शुरू होती है जब 23 साल का होता है। अब 26 साल या 26वें बसंत में प्रवेश करता है। तब उसका कुछ भरा हुआ सा कंकाल कुर्ते से सज गया। सिर पर जब तक सासा सुशोभित होने लगा और ऊंची धोती कुछ नीचे सरक आई। साधारणतः महीने में 70 रुपये से कुछ अधिक की ही साग तरकारियां आती थी। दाम चुकाकर और रघु को कुछ देकर भी अलोपी के पास इतना बच रहता था जिससे वह सजलता व्याप्त थी, अपनी माँ के साथ सुख से रह सके। और एक दिन तो रघु ने हंसते हंसते बताया कि दादा का रुपया उसकी माई गाड़ कर रखने लगी है, यानी कि पैसे का संचय करने लगा है। मितव्ययता के साथ में, पूरी मेहनत के साथ में पैसा बचा बचा करके माँ और पुत्र ने उन पैसों का संचय करना शुरू कर दिया, एकत्र करना शुरू कर दिया, ऐसा उनका भाई रघु बताता है। अलोपी के अंधेरे जीवन का उपसंहार भी कम अंधकार में न हो, इसका समुचित प्रबंध विधाता कर चुका था। यानी कि उनका अंत या उनका जो अवसान किस प्रकार से हो, जैसे उनकी जो उत्पत्ति हुई है इसी प्रकार से उनका अवसान भी होता है। और विधाता ने इस प्रकार का खेल रचा है जिसको देखिएगा। एक दिन मेरे निकट बैठकर अपने आप से संसार चर्चा करती हुई भक्तिन ने सुनाया, अलोपी अपना घर बसा रहा है, शादी कर रहा है। मैं इतनी विस्मित हुई कि भक्तिन की कथाओं के प्रति सदा की उपेक्षा भूल कर क्या क्या उठी। और तब भक्तिन ने उसी प्रसन्न मुद्रा में मेरी ओर देखा
जिससे भीष्म ने रथ का पहिया ले दौड़ने वाले कृष्ण को देखा होगा। पता चला उसके कथन का प्रत्येक अक्षर बिना मिलावट का सत्य है। एक काछिन जो दो पतियों को मुक्ति दे आई है, अंधे के लिए स्वर्ग की रचना करना चाहती है, पर अलोपी की माँ अपने वरदान में मिले पुत्र को अब फिर दान में देना स्वीकार नहीं कर सकती। अब देखिए कहानी में यहाँ आपके संस्मरण में ट्विस्ट आता है कि अलोपी के साथ में उस काछिन का विवाह होता है और फिर किस प्रकार से उनका अवसान होता है, या जो उपसार है किस प्रकार से मोड़ लेता है, बदलाव पूरी तरह से संस्मरण में अब आता है। गर्मियों की छुट्टियों के बाद लौटकर सुना कि अलोपी की माँ अलग रहने लगी और नई पत्नी ने आकर घर संभाल लिया। फिर एक बार उसे देखने का अवसर भी मिला। मझोले कद की सुगठित शरीर वाली प्रौढ़ा थी। देखने में साधारण सी लगी, पर उसके कंठ में ऐसा लोच और स्वर में ऐसी आत्मीयता भरा निमंत्रण था जो किसी को भी आकर्षित किए बिना नहीं रह सकता। और कुछ विशेष चमकदार आंखों में चालाकी के साथ साथ ऐसी कठोरता झलक जाती थी जो उस पर विश्वास करना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य कर देती थी। अलोपी उसे कंठ स्वर से ही जानता था, इसी से कदाचित वह विश्वास कर सका। क्यों? क्योंकि वो नेत्रहीन था। रघु घर का भेदिया था। अति लघुत्रात्मक प्रश्न के लिहाज से इसको भी ध्यान रख लेना। इसी से सब जान गए कि उसकी नई भोजी को रुपए की चर्चा के अतिरिक्त और कोई चर्चा नहीं सुहाती। कभी वह जानना चाहती है कि अलोपी ने गाढ़े दिन के लिए कुछ बचा रखा है या नहीं। कभी पूछती है कि उसके पछेली और झुमके किस कोने में गाड़ कर रख दिए जाएं। अलोपी इस ढहते हुए स्वर्ग में 6 महीने रह सका, यानी कि उसकी पत्नी के साथ में उन दोनों का आपस में मिलना जुलना या रहना 6 महीने ही होता है। फिर सुना कि उसकी चतुर पत्नी सब कुछ लेकर उसे माया पास से सदा के लिए मुक्ति दे आई है। वह बेचारा तो कई दिन तक विश्वास ही नहीं कर सका। खुद गड्ढे को टटोल टटोल कर देखता और फिर द्वार पर बैठकर उसकी प्रतीक्षा करने लगता है। जब परोपकारी पड़ोसियों ने उसे विश्वास की शिला को युक्तियों की एक से एक मर्मभेदी सुरंगों से उड़ा दिया, तब वह बीमार पड़ गया। पर निरंतर कर्म योग से दीक्षित पुलिस को यह शुभ समाचार देने की चर्चा करते ही वह प्रशांत निराशा भरी दृढ़ता से कहने लगता, अपनी स्त्री की उलिया लिखवा कर पकड़ा मंगाना नीच का काम है। यानी कि अपनी स्त्री के संदर्भ में यह रिपोर्ट लिख करके या सूचना दे करके उसको पकड़ना या इस प्रकार का करना ये अच्छा नहीं है, नीच लोगों का काम है। और अलोपी कतई इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता। अलोपी कुछ अच्छा होने पर आने लगा, पर उसमें पहले जैसा जीवन नहीं रह गया था। पैर घसीट कर चलता, हाथ से लाठी छूट छूट कर पड़ती। एक बार मेरे बरामदे की दिशा में नमस्कार करते समय छाबड़ी नीचे आ रही। अलोपी के सब साहस, संपूर्ण उत्साह और समस्त आत्मविश्वास को संसार का एक विश्वासघात निकल गया जो उनकी पत्नी ने किया। यह सत्य होने पर भी कल्पना जैसा जान पड़ता है। अंधे का दुख गूंगा होकर आया था। अब सांत्वना देने वाले उसके हृदय तक पहुंचने का मार्ग ही न पा सकते थे। मेरे बोलते ही वह लज्जा से इस तरह सिकुड़ जाता मानो उसके चारों ओर ओले बरस रहे हो। इसी से विशेष कुछ कह सुनकर उसका संकोच जनित कष्ट बढ़ाना जैसे उचित न समझा, पर अपने अपराध से अनजान और अकारण दंड की कठोरता से अवाक बालक जैसी अलोपी के चारों ओर जो अंधेरी छाया घिर रही थी, उसने मुझे चिंतित कर दिया था, चिंता में डाल दिया था। उसकी माँ बड़ी मानता से प्राप्त अंधे पुत्र का सब अपराध भूल गई थी, पर हठी पुत्र ने अपने आप को क्षमा नहीं किया। अतः उन दोनों का वह करुण मधुर अतीत फिर न लौट सका जो अलोपी ने अपनी 23 वर्ष की उम्र में शुरू किया था। और 26 वर्ष की उम्र में, यानी कि उन 3 सालों के भीतर जो उनको अतीत का आनंद मिला था, उनकी पत्नी काछिन जो आती है उनके बाद में उन सारे आनंद का पटाक्षेप हो जाता है। आगे देखिए आप। मैं दशहरे का अवकाश घर ही
पर बिता रही थी। अलोपी एक दिन तरकारियां देकर संध्या समय तक मेस ही में बैठा रहा। कभी बड़ी ममता से तराजू को छूकर देखता, कभी बड़े स्नेह से पूसी की धनुष आकार पीठ को सहलाता और कभी विनोद से छोटी बालिकाओं को चिढ़ाने लगता। फिर मेरी कुती फिलोरा को अपनी बिछोरी में बंधे मुरमुरे देकर हिरनी सोना को मूली की पत्तियां खिलाकर और मेरे बरामदे को नमस्कार कर जो गया तो कभी नहीं लौटा। तीसरे दिन रोने से सूजी आंखों वाले रघु ने समाचार दिया कि उसका अंधा दादा बिना उसे साथ लिए ही न जाने किस अज्ञात लोक की महायात्रा पर चल पड़ा। आशय यह है कि रघु इस दुनिया से विदा होने का समाचार लाया कि अलोपी इस दुनिया से विदा हो गया। ऐसे ही अचानक तो वह यहाँ भी आ पहुँचा। इसी से विश्वास होता है कि वह बिना भटके ही अपने गंतव्य तक पहुँच जाएगा, यानी कि उनकी आत्मा को मुक्ति मिली होगी, ऐसा यकीन महादेवी वर्मा को है। आगे देखिए, बालक रघु के लिए दूसरे काम का प्रबंध कर मैंने अलोपी के शेष स्मारक पर विस्मृति की यवनिका डाल दी है, पर आज भी देली की ओर देखते ही मेरी दृष्टि मानो एक छाया मूर्ति में पूंजीभूत होने लगती है। फिर धीरे धीरे उस छाया का मुख स्पष्ट हो चलता है। उसमें मुझे कच्चे कांच की गोलियां जैसी निष्प्रभ आंखें भी दिखाई पड़ती हैं और पिचके गालों पर सूखे आंसुओं की रेखा का आभास भी मिलने लगता है। तब मैं आंख मल मल कर सोचती हूँ, नियति के व्यंग्य से जीवन और संसार के छल से मृत्यु पाने वाला अलोपी क्या मेरी ममता के लिए प्रेत बनकर या प्रेत होकर मंडराता रहेगा। तो इस तरह से थोड़ा पाठ बढ़ा था और हो सकता है इस पाठ को पढ़ते पढ़ते कई बार विषय वस्तु से भी हम हट जाते हैं, लेकिन पाठ अच्छा है, प्रेरणादायी पाठ है। अलोपी नामक संस्मरण है और उसमें जो पात्र है, चाहे आप अलोपी को देखें, चाहे रघु को देखें, चाहे उनकी माँ को देखें, काछी को देखें, अलोपी देवी को देखें, या उनकी पत्नी को देखें, महादेवी को देखें, या अन्य पात्रों को देखें, तो कुल मिला करके ये जो पाठ है या जो यह संस्मरण है, ये सारी चीज़ अलोपी के ऊपर गिरती है। और मैं सबसे बड़ी बात इसमें यह देखना चाहता हूँ या मुझे लगी कि किस प्रकार से दिव्यांग होने के बाद में, जिनकी आंखें नहीं हैं, नेत्रहीन होने के बावजूद भी उसमें क्या स्वाभिमान हो सकता है और कितना स्वाभिमान है कि अपनी माता को तरकारियाँ बेचते हुए देखना नहीं चाहता है और वो खुद अपने बलबूते पर अपनी माँ का सारा काम अपने ताऊ से या रघु की सहायता से करता है। तो महादेवी ने यह भी इंडिकेट करने की कोशिश की है कि कई लोग ऐसे भी दिखते हैं जो माँ बाप को भी दुख देते हैं या अपनी पत्नियों के गहने बेच करके और सारा सब कुछ बर्बाद कर देते हैं, लेकिन अलोपी उनसे हट कर के हैं। लेकिन आगे आप देखेंगे तो दुर्भाग्य अलोपी का यही रहा कि उनके जीवन में आने वाली उनकी अर्धांगिनी अलोपी के आधे अंग को भी समेट देती है, यानी कि अलोपी उसी के कारण अपनी ज़िंदगी की जो जीवन यात्रा है उसको छोटी उम्र में समेट देता है। तो इस तरह से आपका या अपना जो संस्मरण है वो पूरा होता है और अच्छा पाठ मैं समझता हूँ आपने अच्छे से समझा होगा, ज़्यादा इसमें जटिलता है नहीं। तो फिर देखिए, मिलते हैं नए एक वीडियो के साथ में, तब तक अपन एक दूसरे से इस वीडियो में रुखसत होते हैं, मिलते हैं नए सफ़र में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।